Hello everyone, I am Deepak Sawant. वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th और चैप्टर है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपकी जो नीट की एग्ज़ाम है उसके लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आज के वीडियो लेक्चर को बच्चों एंड तक देखिए, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जैसे देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप्स। मीन्स के ब्लड ग्रुप क्या होता है उसके बारे में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे देखो कि आपने देखा होगा कि जो हमारे फैमिली होते हैं या हमारे जो नेबर्स होते हैं, तो किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। दूसरा बच्चों देखो कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, सपोज कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का और आपको एक मैसेज मिलता है कि भाई अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो प्लीज़ आप ब्लड दीजिए, राइट। तो यहाँ पे ये होता है कि भाई अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको सिर्फ जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा या ओ होगा वो ही उसको ब्लड दे सकेगा। तो ये क्या होता है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बच्चों देखने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। जो ह्यूमन के अंदर, हम अभी बच्चों यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप होता है बच्चों, वो दो तरह का ब्लड ग्रुप होता है। एक ब्लड ग्रुप होता है ABO ब्लड ग्रुप। एक जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ABO ब्लड ग्रुप। और दूसरा जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप, ये जो RH ब्लड ग्रुप है बच्चों, उसको हम RH फैक्टर भी बोलते हैं। RH फैक्टर भी बोलते हैं, राइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। फर्स्ट जो आपका ब्लड ग्रुप हो गया वो ABO टाइप ब्लड ग्रुप, और दूसरा जो ब्लड ग्रुप हो गया वो RH टाइप ब्लड ग्रुप, राइट। ये दो तरह का होता है। अब देखो बच्चों कि जो ABO ब्लड ग्रुप होता है, ABO ब्लड ग्रुप, जैसे एग्जांपल ले लो कि ABO टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है, इसमें भी वापस आप देखोगे तो ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप AB होता है और ब्लड ग्रुप O होता है, राइट। तो ABO टाइप के अंदर भी बच्चों चार तरह के ब्लड ग्रुप होता है। किसी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, किसी का AB हो सकता है, किसी का O हो सकता है। ठीक है ना बच्चों। चलो अब देखो होता क्या है बच्चों कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो पर्सन है। समझो कि ये पर्सन है आपका जिसका ब्लड ग्रुप है ए, और ये दूसरा पर्सन है बच्चों और जिसका ब्लड ग्रुप है बी, राइट। अब हुआ क्या बच्चों कि ये जो जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत हो गई, राइट। अब देखो कि अगर ये जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो इसको अगर ब्लड देता है तो इसको अब देखो होता क्या है कि ये जो डोनर ए है जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो बी वाले को ब्लड देता है, राइट। तो बी का जो बी की जो बॉडी है वो इसके ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब ब्लड ग्रुप ए है वो अगर बी को ब्लड देता है तो बी की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाएगी, और उस एंटीबॉडीज की वजह से जो ट्रांसफ्यूजन ब्लड है उसके सेल एग्जुलेटेशन हो जाएंगे, मींस के जम जाएंगे और ब्लड क्लॉट हो जाएगा, मींस के कैपिलरीज में ब्लड ब्लॉक हो जाएगा, राइट। और अल्टीमेटली ये मर सकता है, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों कि अगर किसी का ब्लड, मींस के इसको कौन ब्लड दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो ही इसको ब्लड दे सकेगा, राइट। तो वो क्यों दे सकेगा वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अब जैसे देखो हम आगे समझते हैं बच्चों कि समझो कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप AB है और किसी का ब्लड ग्रुप O है।
तो वो कैसे डिसाइड करता है? तो जो ब्लड ग्रुप जो बच्चों डिसाइड होता है वो एंटीजन से डिसाइड होता है। मींस के जो एंटीजन्स होते हैं, मींस के एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी, एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी डिसाइड ब्लड ग्रुप। आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी मतलब हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ये जो आरबीसी के जो सरफेस होता है उसके ऊपर जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ये एंटीजन्स किसी भी इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, राइट। समझो कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन्स ए होंगे तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा, राइट। अब एंटीजन्स क्या होते हैं वो हम समझते हैं। तो व्हाट आर एंटीजन्स एंड व्हाट आर एंटीबॉडीज, व्हाट आर एंटीजन्स एंड व्हाट आर एंटीबॉडीज। तो पहले एंटीजन्स को हम समझते हैं बच्चों। एंटीजन्स क्या होता है? तो एंटीजन्स मींस के अ फॉरेन सब्सटेंसेस दैट एंटर इनटू आवर बॉडी एंड इन्फेक्टेड अस। मींस के कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस, जैसे एग्जांपल ले लो बैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं बैक्टीरिया, या एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों वायरस। तो ये जो बैक्टीरिया है या ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी के लिए एंटीजन्स होंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड करता है, तो इसकी वजह से उसको बच्चों हम बोलेंगे एंटीजन्स। अब एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो कोई भी एंटीजन्स जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारे बॉडी के प्लाज्मा के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। हमारे बॉडी के ब्लड प्लाज्मा में एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है ये इस एंटीजन्स के सामने फाइट करता है और इस एंटीजन्स को हमारे बॉडी में से एलिमिनेट कर देता है। तो वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन होता है उसको बच्चों हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज। तो मालूम पड़ गया बच्चों, एंटीजन्स मींस अ foreign substances that enter into our body and try to infect us. So our body produce specific protein in our blood plasma that fight against these antigens and eliminate these antigens from our body. So these specific produce that are produced in our plasma are known as antibodies. इसको हम बोलते हैं बच्चों एंटीबॉडीज। तो एंटीजन्स आपको मालूम पड़ गया, एंटीबॉडीज आपको मालूम पड़ गया, सही है ना बच्चों। आगे देखते हैं, आगे अब हम चलते हैं। जैसे सपोज कि जो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप होता है। आरएच फैक्टर टाइप ब्लड ग्रुप हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप होता है। अब ये जो एबीओ टाइप ब्लड ग्रुप होता है इसमें चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। अब उसमें से बच्चों देखो कि जो ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ओ, ये सबसे पहले किसने डिटरमाइन किया था? ये क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। मींस के ए बी एंड ओ टाइप ब्लड वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय लेंडस्टेनर। ये सबसे पहले किसने डिटरमाइन किया था? लेंडस्टेनर ने डिटरमाइन किया था। कब डिटरमाइन किया था? 1900 में। मींस के ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है एंड जो ओ होता है, सो इट वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय लेंडस्टेनर इन 1900। अब सवाल ये आता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो ह्यूमन के अंदर सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए बी किसने डिटरमाइन किया था? ये भी आपको नीट में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों नीट वाला हो गया, नीट वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो ए बी ब्लड ग्रुप वाज डिटरमाइंड इन ह्यूमन, ये किसने डिटरमाइन किया था? तो स्टेलो एंड स्टेनी, इन्होंने 1902 में, सॉरी स्टेलो नहीं, कैस्टेलो
एनस्टेनी, ये जो दो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1902 में ह्यूमन के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया था। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में कभी कभी पूछा जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, लेंस टेनर के बारे में आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि जिसे ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है वो जीनेटिकली डिटरमाइन होता है, मींस के डीएनए डिटरमाइन करता है। कौन डिटरमाइन करता है? डीएनए। अब जिसे हमने पढ़ा हुआ है कि डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, ये जीन्स हमारी मतलब के स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए जो कोड होता है वो इनके पास होता है, राइट। तो एक जीन्स होता है, जीन, जिसको हम बोलते हैं आई। तो ये जो आई जीन होता है ये डिटरमाइन करता है हमारे अंदर ब्लड ग्रुप ना। ये जो जीन आई होता है, इसके सॉरी ये जो जीन्स आई है इसके 3 एलील से, आई ए, आई बी एंड आई ओ, इसके 3 एलील से, राइट। अब देखो बात करते हैं, अगर मतलब कि ये जो आई ए एलील से ये क्या बनाता है? एंटीजेंस ए बनाता है। इट प्रोड्यूस एंटीजेंस ए। कौन? आई ए। और जो आई बी होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटीजेंस बी। एंटीजेंस बी प्रोड्यूस करता है, राइट, ऑन आरबीसी के ऊपर, राइट। मीन्स के आई ए और आई बी जो एलील से ये डोमिनेंट है, मीन्स के ओनली single IA is sufficient to produce antigens A and single IB is sufficient to produce antigens B. But जो IO है वो आपका रिसेसिव है, मीन्स के सिंगल IO is not sufficient to produce any antigens, ये कोई भी एंटीजेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, राइट, क्योंकि ये रिसेसिव है। तो ये तो मालूम पड़ गया आपको बच्चों। अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप पे। ब्लड ग्रुप पे तो आपको मालूम पड़ गया बच्चों के ह्यूमन के अंदर जो ब्लड डिसाइड होता है वो जीनेटिकली डिसाइड होता है। कौन सा जीन्स डिसाइड करता है? आई डिसाइड करता है। ये आई जो है उसके 3 एलील से, आई ए, आई बी एंड आई ओ। आई ए प्रोड्यूस करता है एंटीजेंस ए ऑन आरबीसी, सरफेस ऑफ द आरबीसी। आई बी एंटीजेंस बी प्रोड्यूस करता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, राइट। चलो अब देखो कि सपोज अगर किसी ह्यूमन है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? ये जो जीनोटाइप है ये आपकी नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर। तो जीनोटाइप क्या होगा? आई ए होगा या आई ए होगा, मतलब दोनों एलील अगर आई ए होगा तो ब्लड ग्रुप डेफिनेटली ए होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, आई ए जो है वो आपका डोमिनेंट होता है। नेचर में कैसा होता है? डोमिनेंट होता है। या तो आई ए आई ओ एलील होगा, राइट, मीन्स के ऑब्वियसली एक आई ए इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस ब्लड ग्रुप ए, राइट। एंटीजेंस क्या होंगे? तो जैसे देखो अभी मैंने क्या बताया कि जो एलील्स आई ए है वो कौन सा एंटीजेंस प्रोड्यूस करता है आरबीसी के ऊपर? ए। तो ऑब्वियसली जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजेंस होगा वो एंटीजेंस ए होगा, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या प्रोड्यूस होगी प्लाज्मा के अंदर? तो एंटी-बी प्रोड्यूस होगा, एंटी-बी। एंटीबॉडीज क्या प्रोड्यूस होगा? एंटी-बी, एंटी-बी प्रोड्यूस होगा। मींस के अगर आपका ब्लड ग्रुप, समझो मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है और अगर मुझे ब्लड की जरूरत है और अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, वो उससे अगर मैं ब्लड लूंगा तो मेरे प्लाज्मा के अंदर एंटी-बी प्रोड्यूस होगा, राइट, क्योंकि वो जो जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके एंटीजेंस क्या होंगे? बी होंगे, तो वो मेरे बॉडी के अंदर आ जाएंगे, तो वो एंटीजेंस हो गए, तो मेरे बॉडी ने उसके सामने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया और मेरा जो बॉडी है उसके ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। कैन गिव ब्लड टू, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किसको ब्लड दे सकते हो? तो ऑब्वियसली अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा या जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसको ही मैं ब्लड दे सकूंगा। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो किसको ब्लड दे सकेगा? ए को या ए बी को, सही है। किससे ब्लड ले सकता है? मींस के कैन गेट ब्लड फ्रॉम, सपोज
my blood group is A, so I can get a blood from blood group A as well as blood group O, because blood group O तो आपका यूनिवर्सल डोनर है, राइट। तो कैन गेट ब्लड फ्रॉम ए एंड ओ, दोनों से ले सकते हैं, राइट। अब बी पे आते हैं बच्चों, बी पे सपोज मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो मेरा जीनोटाइप क्या होगा, तो जो जीनोटाइप होगा वो आईबी होगा और आईओ होगा, राइट, क्योंकि सिंगल आईबी इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस एंटीजेंस बी। तो देखो एंटीजेंस क्या होंगे आरबीसी के ऊपर बच्चों, एंटीजेंस क्या होंगे, तो एंटीजेंस ऑब्वियसली बी होगा। मैं किसको, सपोज मेरा ब्लड ग्रुप अगर बी है तो मैं किसको ब्लड दे सकता हूं, तो जिसका ब्लड ए होगा या जिसका ब्लड ए बी होगा उसको मैं ब्लड दे सकता हूं, बराबर। सो कैन गिव ब्लड टू, हाँ एंटीबॉडीज क्या होगा, तो एंटी बी होगा, सॉरी एंटी ए होगा, एंटी ए। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज क्या होंगे, एंटीबॉडीज ए होंगे। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, वो अगर मुझे ब्लड देता है तो वो जो, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस क्या है, एंटीजेंस ए है, वो मेरे लिए एंटीजेंस हो गए, तो मेरे बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की एंटी ए, राइट। तो कैन गिव ब्लड टू, किसको ब्लड दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है और जिसका ए बी है उसको दे सकता है। कैन गेट ब्लड फ्रॉम, ऑब्वियसली जिसका ब्लड बी है और ओ उससे भी, क्योंकि ओ तो सबको दे सकता है, तो ओ तो आपको सब में लिख लेना है, सही है। अब हम बात करते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ए बी। तो देखो एलिल्स क्या होंगे, अगर ओनली आई ए होगा तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर आई बी होगा तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आई ए और आई बी आपके क्या है, डोमिनेंट है, राइट। तो जो एलिल्स होंगे वो आपके एलिल्स क्या होंगे, आई ए आई बी होंगे, एलिल्स आई ए आई बी होंगे, राइट। एंटीजेंस बच्चों क्या होंगे, तो ऑब्वियसली आई ए जो आपका प्रोड्यूस करेगा एंटीजेंस ए, आई बी है जो प्रोड्यूस करेगा एंटीजेंस बी, मींस के आपके आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस क्या होंगे बच्चों, ए बी होंगे, एंटीजेंस क्या होंगे, ए बी होंगे, राइट। अब ए बी होगा, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि आपके बॉडी के अंदर प्लाज्मा, अगर आपका बॉडी ब्लड ग्रुप ए है तो एंटी ए तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ए मतलब के एंटी ए नहीं होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो एंटी बी नहीं होता है, तो यहाँ पे भी आपका ब्लड ग्रुप बी है मतलब एंटी बी नहीं होगा, मतलब कि आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज क्या होंगे, नन, कुछ भी एंटीबॉडीज नहीं होंगे, नन, सही है, राइट। आप किसको ब्लड दे सकते हो, कैन गिव ब्लड टू, कैन गिव ब्लड टू। तो जैसे देखो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, मतलब समझो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैं अगर ए को ब्लड दूंगा तो मेरे आरबीसी के ऊपर बी है और जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके एंटी बी है, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरा ब्लड, राइट। जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो मेरा मतलब एंटीजेंस बी भी तो है, तो सॉरी एंटीजेंस ए बी है, मतलब कि इसके बॉडी के अंदर एंटी ए है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसको ब्लड दे सकेगा, ए बी को, ओनली ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको ही वो ब्लड ग्रुप मतलब कि ब्लड दे सकता है, सही है। हाँ, कैन गेट ब्लड फ्रॉम, किससे ब्लड ले सकता है, तो ये जो ए बी है वो आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मींस के जिसका ब्लड ग्रुप ए है उससे भी ले सकता है, बी है उससे भी ले सकता है, ए बी है उससे भी ले सकता है एंड ओ से भी ले सकता है। मींस के जो ए बी है वो बच्चों हमारे लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाएगा, राइट। चलो अब जैसे देखो बच्चों हम बात करते हैं कि अगर समझो कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो एलिल्स क्या होंगे भाई, ब्लड ग्रुप ओ होगा तो जो आईओ एलिल्स है वो तो आपके रिसेसिव है, मींस के दोनों आईओ होने चाहिए, आईओ, राइट। अब देखो एंटीजेंस क्या होंगे आरबीसी पे,
कुछ नहीं होंगे, क्योंकि ए के लिए आई ए होना चाहिए जो नहीं है आपके पास, बी के लिए आई बी होना चाहिए जो नहीं है, मतलब कि एंटीजेंस क्या होंगे आरबीसी के ऊपर, नन, कोई भी एंटीजेंस नहीं होंगे, कोई भी एंटीजेंस नहीं है। अगर एंटी बी नहीं है तो आपका एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी ए, तो वो तो होगा क्योंकि एंटीजेंस बी भी नहीं है। अगर एंटीजेंस ए है आपके आरबीसी के ऊपर तो एंटीबॉडी क्या होंगे, बी होंगे, तो एंटी ए भी नहीं है, तो मतलब कि जो आपके एंटीबॉडीज होंगे वो बच्चों क्या होंगे, दोनों होंगे, एंटी ए एंड बी दोनों होंगे, एंटी ए एंड बी दोनों होंगे, राइट। अब देखो बात करते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, बराबर, वो किसको ब्लड दे सकता है, सबको दे सकता है, बराबर, किसको दे सकता है, सबको दे सकता है, क्योंकि इसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजेंस ही नहीं है। तो अगर ये आपके बॉडी में जाता है तो कोई एंटीजेंस ही नहीं है, तो आपकी बॉडी कोई भी एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो मतलब कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो ब्लड ग्रुप ए वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, एंड ओ को दे सकता है। इसकी वजह से हम जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको बच्चों हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, राइट। अब देखो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किससे ब्लड ले सकता है, बराबर, किससे ब्लड ले सकता है, तो देखो आपकी बॉडी के अंदर एंटी ए है, मींस कि आप ए से नहीं ले सकते हो ब्लड, आपकी बॉडी के अंदर एंटी बी है, मतलब आप बी से भी नहीं ले सकते हो, आपके बॉडी के अंदर एंटी ए एज वेल एज एंटी बी है, मतलब कि आप ए बी से भी ब्लड नहीं ले सकते हो, तो फिर लोगे किससे, तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सिर्फ ओ वाले से ब्लड ले सकता है, सिर्फ ओ वाले से, राइट, सिर्फ ओ वाले से ब्लड ले सकता है। तो बच्चों ये टेबल आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज हमने देखा क्लास 11th बायोलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए टॉपर्स बायोलॉजी और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।